हेलो नमस्ते साथियों, स्वागत करते हैं आपका आईएएस वॉरियर्स चैनल पर। सबसे बड़ी न्यूज़ है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में जुड़ेंगी 11,039 सीटें। क्या केवल फीमेल की 70% नियुक्ति होगी या इसमें मेल भी होंगे? मेल फीमेल के दोनों कट ऑफ हो सकती है डाउन। जो उस बातें मैं लिखता हूँ एकदम एक्चुअल बताता हूँ और सारे एनालिसिस के साथ बताऊँगा। बिल्कुल आप लोग केवल ऐसे थंबनेल पे मत जाइए कि यहाँ पर ये लिखा हो, बिल्कुल नहीं। एकदम जो क्लियर कट बातें हैं, एक एक डाटा एक एक एनालिसिस के माध्यम से आपको हर बातें मैं क्लियर करूँगा। जो लोग नए नए होंगे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सारे लोगों तक एक अच्छी न्यूज़ और गुड न्यूज़ और एक कहे तो पॉजिटिव न्यूज़ पहुंच सके और सारे लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, सवाल बहुत सारे आपके मन में चल रहे हो, क्या महिला की सीटें ही बढ़ेंगी या फिर केवल महिला का कट ऑफ ही कम होगा या पुरुष क्या इसमें सम्मिलित होंगे कि नहीं, सारी बातों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले कुछ कुछ मुद्दों पे हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, आप खुद बताइएगा। सारे डाटा सारा फैक्ट है मेरे पास, किस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली हुई हैं, इसके अलावा किस कैटेगरी में कितनी सीटें आपको रोस्टर क्लियरेंस हुआ है, टीआरई 1 का, टीआरई 2 का। सब बातों पे हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। न्यूज़ जो है, न्यूज़ को आपको बाद में मैं दिखाऊंगा, लेकिन एक्चुअल डाटा एनालिसिस क्या कहता है मैं सारी बता रहा हूँ। डाटा कुछ नहीं है, डाटा ये है कि 11,039 सीटें जो है टीआरई 1 और टीआरई 2 की क्या हुई हैं, खाली हुई हैं। खाली कैसे हुई है इसका रीज़न समझ लीजिए, खाली कैसे सीटें होती है। जैसे कि कुछ तो महिलाएं ऐसी थी जो सीटेड पास की थी अदर स्टेट की, उनको अगर उतना नंबर नहीं है, जो 60% नंबर 90 वाला जो बॉर्डर होता है उन्होंने क्रॉस नहीं किया है, उसके आधार पर उन्होंने नियुक्ति ले लिया है, तो उनकी सीटें भी लगातार आपको नोटिस आ रहा है कि उनकी सीटें भी आपको खाली होती रही हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरी इस तरह की महिलाएं होंगी जिनका जाति निवास या फिर डॉक्यूमेंट में या फिर बीएड डीएलएड जो भी है आपकी, उसमें क्या हो सकती हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम आया है जिसके कारण उनकी नियुक्ति नहीं हुई है, या फिर गलत तरीके से जिनका नियुक्ति हुआ है उनको बाहर किया गया है। यानी कुल मिला के जितनी सीटें अभी टीआरई 1 में 2 ही नियुक्तियां अभी हुई हैं ना, टीआरई 1 टीआरई 2 की, तो सारी जो नियुक्तियां हुई हैं अभी तक, ये जो नोटिस है ओनली 1 to 5 पीआरटी और 6 to 8 जूनियर के लिए है। ठीक है, तो जितनी नियुक्तियां हुई है टीआरई में और 6 to 8 में, उसमें सारी सीटें जो हैं आपको गलत तरीके से जो भरे गए थे पहले, या फिर रिक्त रह गई हैं सीटें, वो आखिरकार रिक्त हो गई हैं। अब देखिए, इसीलिए कहते हैं ना कि कभी भी आप पॉजिटिव में रहिए। कहा जाता था कि जो ये आरक्षण का मामला अगर फंसा नहीं होता ना बीच में, कि आरक्षण की सीटें बढ़ी नहीं होती, घटी नहीं होती, तो याद रखिए साथियों, ये जो सीट था आपके टीआरई 3.0 में ऐड नहीं होता, बल्कि टीआरई 4.0 में आता। लेकिन यहाँ पर सीटें जो हुई, आरक्षण का नया कोटिवार आवंटन हुआ, जिसके कारण फिर से एक बार सीटों को देखा गया कि कितनी सीटें और खाली हो चुकी है, और कहीं ना कहीं लगा कि इन सीटों को फिर से हमको ऐड करना चाहिए, किसमें, टीआरई 3 में ही। अगर वो आरक्षण का मामला नहीं फंसा होता तो क्या होता, ये सीटें आपकी ऐड नहीं होती। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो आपदा होती है वो अवसर के रूप में होती है, आपको इस चीज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, इतना फ़ायदा मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन सवाल क्या ये उठ रहा है कि 11,039 सीटें जो खाली हुई है, क्या ये फीमेल की ही खाली हुई है कि मेल का भी? अब इन सारे मुद्दों पे बात करते हैं। कुछ कुछ आपको डाटा में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस डाटा से आपको वेरीफाई करूंगा। चलिए देखते हैं कुछ नोटिस के बारे में, जो नोटिस आपको आया हुआ है। जहां तक कि मुझे लग रहा है कि साथियों आपको स्पष्ट रूप में ये चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। इसमें लिखा है, ऊपर आप पढ़िएगा, न्यूज़पेपर का कटिंग में बाद में दिखाऊंगा, कि स्थानीय निकाय के बेसिक ग्रेड शिक्षक पीआरटी यानी कि 1 to 5 जो टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं, का पद सृजन के पश्चात जिलावार एवं विषयवार रिक्तियां। इसमें जहाँ तक कि मुझे लग रहा है पीआरटी और 6 to 8 दोनों का है, तो इसमें रिक्ति का आवंटन किया गया। यहाँ पर देखिएगा जिलावार बताया गया, क्योंकि जिला प्रशासन विभाग जो था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, डीएम जो होते हैं, जिला अधिकारी, उन्हीं के द्वारा ये रिक्तियाँ मांगी गई थी, तो जिला के द्वारा ही दिया गया है कि पटना में सामान्य का, जनरल वर्ग का 318 सीट, जिसमें कि उर्दू का 47, संलग्न बांग्ला का इतना 365। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ क्रम संख्या देखा जाए तो सारे डिस्ट्रिक्ट से कुल मिलाकर लगभग सामान्य कैटेगरी के लगभग सामान्य वर्ग में आपको 9968 सीटें यहाँ पर आई हुई हैं। सब्जेक्ट वाइज की बात करें, यानी कि टोटल सीटें आप नीचे देख पा रहे होंगे, 11,039 सीटें नीचे आपको दिख रही होंगी। और इसका डाटा भी मेरे पास एक बड़ा हुआ, पहले डाटा को दिखाएंगे तब पेपर के न्यूज़ को हम लोग देखेंगे। चलिए, यानी कुल मिलाकर 11,039 सीटें आपकी खाली हुई हैं। लेकिन हमको इस बात का आप जवाब दीजिए कि कहीं ऐसा लिखा है इसमें कि फीमेल की सीटें खाली हुई है?
मुझे यहाँ पर पढ़ के कहीं नोटिस में दिखा दीजिए कि कहीं ऐसे लिखा हुआ है कि फीमेल की सीटें खाली हुई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है इसमें कि फीमेल की सीटें खाली हुई है। यहाँ पर देखिएगा टोटल पद है भाई मेरे, उसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट हैं। अच्छा एक बात बताइएगा कि अगर नियुक्ति होती है तो नियुक्ति के बाद से जो पद खाली होंगी, जाति निवास होगा या फिर जो भी होगा, तो केवल मेल ही उसमें बाहर, फीमेल ही बाहर होंगे उसमें। अरे फीमेल बाहर होंगी तभी ना केवल फीमेल की सीटें खाली होंगी। अरे भाई मेरे मेल और फीमेल उसमें दोनों बाहर होते हैं हर चीज़ में, या फिर नियुक्तियाँ भी उनकी दोनों साथ की होती है। तो ये गलत अवधारणा है आपकी कि 11,039 जो सीटें हैं ये किसकी बढ़ रही है, आपको मेल की, फीमेल की बढ़ रही है। एक गलत भावना है आपकी, एक गलत फहमी से आप दूर रहिए। कन्फर्म है, मेल लोग निराश नहीं होइए, और फीमेल लोग के लिए भी गुड न्यूज़ है। मैं आगे बता रहा हूँ कि इसमें 11,039 पोस्ट आपको दिख रही हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों लोग हैं, दोनों की सीटें खाली हुई हैं, और टोटल पद 11,039 जो है आपका ऐड हो रहा है TRE 3.0 में। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि जो 11,039 पोस्टें हैं केवल फीमेल की हैं। तो फिर कहाँ से बात आ गया कि 70% नियुक्ति महिलाओं की होगी? इसका भी मैं वेरिफिकेशन आपको कर रहा हूँ और सारी बातों पे मैं बात करने वाला हूँ। लेकिन चलिए थोड़ा सा आज का जो न्यूज़पेपर है उस नोटिस को देखेंगे। उससे पहले मेरे पास डाटा आया हुआ है जातिवार और कोटावार किस कैटेगरी में कितने सीटें खाली हैं। सब केवल 11,039, 87,000 पोस्ट तो अलग है जो आपके पुराने पोस्ट है, लेकिन 11,039 का किस कैटेगरी में, आपको डाटा शायद नहीं मिला होगा कहीं से। मैं दिखा दे रहा हूँ किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप साथियों देख रहे होंगे कि SC कैटेगरी में 1597 सीटें, 1597 सीटें, अनुसूचित जाति ST में 100 सीटें, EBC में 1796 सीटें, BC कैटेगरी में 1198 सीटें और EWS में 997 सीटें। ये केवल खाली पद हुए हैं, ये पुराने वाले नहीं है, बस पुराने वाले हैं। ये TRE 1-2 के खाली सीटें हुई हैं, चाहे जिस कारण से हुई हैं। दिव्यांग कैटेगरी में आइएगा तो लगभग 100 सीटें दिव्यांग में है। उसके बाद से मुख वहीर जो है ये भी 100 सीटें, चलन दिव्यांग में 39 सीटें, मनोविज्ञान दिव्यांग में आपको 99 सीटें हैं। आपको मैं यहाँ पे और दिखाने की कोशिश करूंगा कि सामान्य कैटेगरी में कितनी सीटें खाली हुई है। अगर थोड़ा सा आप नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर की 199 सीटें और अनारक्षित यानी ईवर कैटेगरी के 3980 सीटें, यानी कि लगभग 4,000 सीटें क्या हो गई आपकी ईवर कैटेगरी की हो गई, किसमें 11,039 सीटों में। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जनरल कैंडिडेट को भी बहुत सारा फायदा होने वाला है, क्योंकि ईवर की सीटें लगातार बढ़ रही है। एक तो आरक्षण कोटी से लगभग सीटें बढ़ी कुछ आपको 15% के करीब में, और फिर से आरक्षण कैटेगरी कोटा हटा के, और उसके बाद से फिर दोबारा बाहर फिर से 4,000 सीटें आपकी ऐड हो गई लगभग। लेकिन नीचे आप यहाँ पे पढ़िएगा कि इसमें मेल और फीमेल दोनों है। ये केवल 11,039 सीटें जो है नवसृजित है, उसका फ्रेश रोस्टर, इसमें और अलग से बैकलॉग सीटें जुड़ी हैं। यानी कि ये क्या है, ये केवल बैकलॉग है। मतलब कि बैकलॉग का मतलब क्या होता है, पीछे का छूटा हुआ सीट, यानी कि TRE 1 TRE 2 की सीटें हैं। ये नई सीटें का आवंटन पहले की जा चुकी है, उसकी बात नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें कहीं आपको लिखा गया है यहाँ पर कि यहाँ पर केवल फीमेल का सीट है जो सीटें खाली हुई, कहीं पे आपको मेंशन किया गया है। अरे भाई 3980 जो है, या फिर जो आपको कैटेगरी में पिछड़ा वर्ग में या फिर जो भी देख रहे हैं EWS में, कहीं ऐसे लिखा है कि 997 सीटें केवल फीमेल की हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। यानी जो सीटें हैं ये मेल फीमेल दोनों की 11,039 सीटें हैं। अब कैसे 70% महिलाओं की नियुक्ति होगी, इसको भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अब आइए आज की नोटिस जो है पेपर में दिया गया है, इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, सबको समराइज करने की कोशिश करूंगा मैं। तीसरे चरण में प्रारंभिक विद्यालयों में ज्यादा महिलाएं बनेंगी अध्यापक। PRT 125 6 to 8 में बैकलॉग पदों पर भी महिलाओं की होगी नियुक्ति। ठीक है, नियुक्ति की तैयारी। आगे पढ़ते हैं तो कह रहा है कि राज्य में केवल PRT के लिए 6 to 8 के लिए, बस इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। राज्य में तीसरे चरण के अध्यापकों की होने वाली नियुक्ति में प्रारंभिक विद्यालयों की पुरुषों की तुलना में ज्यादा महिलाओं की बहाली होगी। बिल्कुल सही है। ये कैसे सही है सबको मैं वेरीफाई करूंगा। ठीक है, महिलाओं की नियुक्ति बैकलॉग पदों पर भी होंगी। राज्य में 1 to 5 6 to 8 कक्षा के विद्यालयों अध्यापकों की नियुक्ति महिलाओं को 50% आरक्षण है। तीसरे चरण में 1 to 5 to 6 to 8 कक्षा के विद्यालयों के अध्यापक की नियुक्ति होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर रोस्टर समाशोधन की कार्रवाई की जा रही है। इसके पहले चरण में 1 to 5 एवं दूसरे चरण में 6 to 8 के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हुई है, यानी TRE 1 TRE 2 की बात कर रहा है। तीसरे चरण में 1 to 5 एवं 6 to 8 कक्षा के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रियाधीन है। यानी ये कह रहा है, ये यहाँ तक की लाइन क्या कहा कि TRE 1 TRE 2 में अध्यापकों की नियुक्ति हो चुकी है, वहाँ से कुछ सीटें आपको बाद में खाली हुई जिसको बैकलॉग कहेंगे, उसको TRE 3 में ऐड किया जाएगा, जो कि TRE 3 प्रक्रियाधीन है, यानी कि अभी इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है बहाली की।
लेकिन ऊपर लिखा है कि महिलाओं की नियुक्ति जो है ज़्यादा से ज़्यादा होने की संभावनाएं हैं। आगे इस पे बात करेंगे। इसमें महिलाओं के लिए 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार बैकलॉग की गणना की जाएगी। हुए रोस्टर क्लियरेंस के निर्देश पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को 31 जुलाई को दिए गए हैं। इसके आधार पर हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में रिपोर्ट मांगे गए हैं। इसके लिए एक सप्ताह का समय पदाधिकारी को दिया गया था, उसका मियादी पूरा होने वाला है। यानी 1 वीक का समय कहा गया था रोस्टर क्लियरेंस के लिए। वो किसके लिए? वो 86-87 सीटें हैं उसके रोस्टर क्लियरेंस के लिए। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज़ क्या हुआ कि नए सीटें भी TRE 1, 2 का भी इसमें रोस्टर क्लियरेंस में आ गया, क्योंकि समझ रहा है विभाग की फालतू में फिर से नियुक्ति के लिए नया नोटिस जारी करना, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत ये होगा TRE 4 के लिए। बाकी TRE 4 के लिए तो पद सृजित की ही जा चुकी है। ठीक है, इसका मायने यह है कि तीसरे चरण की होने वाली विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति में 1 to 5 एवं 6 to 8 की कक्षा में विद्यालय अध्यापकों के जितने पद होंगे उनमें से 50% जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके साथ ही मेरिट में आने वाली महिलाओं की शामिल की जाएगी और 1 to 5, 6 to 8 में विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति होने वाले महिलाओं का प्रतिशत 50% से पार हो जाएगा। इसके बाद महिलाओं को बैकलॉग पद पर भी अलग से होगा। आरक्षित 50% पदों के अलावा 10% महिलाएं भी मेरिट में आएंगी और 10% भी बैकलॉग में मिले तो तीसरे चरण में 1 to 5, 6 to 8 में विद्यालय पदों पे महिलाओं की नियुक्ति 70% की महिलाएं हो जाएंगी। आपको याद दिला दे, क्या याद दिला दे कि आपको याद दिला देता हूं कि तीसरे चरण में 1 to 5, 6 to 8 की 9, 10 एवं 11, 12 की कक्षा के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग 18 से 22 जुलाई तक लिखित परीक्षा ले चुका है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो सीटें हैं कैसे 70% हो जाएगी। चलिए इसका पूरा मैं एक डाटा बना के समझा रहा हूँ आपको। अब एक्चुअल पूरा कहानी है क्या है साथियों, समझिएगा। कोई केवल आंकड़ा देख के केवल लगा दे रहा 70%, कैसे 70%? क्या 70% महिलाएं ही शामिल होंगी? तो चलिए इस डाटा को मैं वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ। एक बात याद रखिएगा कि जो आपको 87,000 लगभग बहाली होने वाली है, 87,000, उसमें तो पहले से ही कितनी % महिलाओं को आरक्षण है? आपको पता है कि बिहार में महिला आरक्षण जो है नौकरियों में 50% है। इस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 50% महिलाएं हैं। इसके बाद क्या होगा? 50% के बाद से बच गए कितने पुरुष? मेरे पुरुष भाई लोग बच गए मात्र 50%। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, 50% तो महिलाएं होंगी, लेकिन इस 50% के अतिरिक्त भाई मानिए कि महिला का कट ऑफ गया 60 नंबर, सपोज करिए 60 नंबर, लेकिन जरूरी नहीं है। पुरुष का कट ऑफ गया कितना? ईवार का मानिए 72 नंबर। जरूरी नहीं है सारी लड़कियों को 60 नंबर ही आएंगे। फिर से एक बार समझ लिए मैं क्या कहना चाहता था कि मानिए कि यहाँ पर पुरुषों की कितनी होगी? 50% महिलाएं होंगी और 50% यूआर हो गया। यूआर का मतलब हो गया इसमें पुरुष वगैरह सब चीज़ आ जाएंगे, लेकिन इस 50% पे पुरुष नहीं आएंगे, ये कन्फर्म है। लेकिन इस 50% में महिलाएं जा चुकी होंगी। तो अब बात यह आती है 50% महिलाएं, तो फिर बढ़ क्यों रहा है? तो ये पुरुष का सीट नहीं है 50%, इसमें यूआर कहते हैं, यानी कि जनरल सीट कहते हैं। इस पर कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो एक्चुअली कहानी क्या होती है समझिएगा। कोई भी, हम लोग भी एग्जाम देते हैं, आप लोग देते होंगे, तो 50% महिलाओं का तो फिक्स सीट है, आरक्षण है बिहार में, तो इसमें कोई दाएं बाएं नहीं होने वाला है। इस 50% के अलावा ये जो 50% है यूआर का, इस सीट में से क्या होगा? कुछ महिलाएं ऐसी हैं, मानिए कट ऑफ गया कितना? 60 गया, किसका? फीमेल का। ठीक है, और यूआर का कट ऑफ गया मेल का लगभग कितना? 72 नंबर। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सारी लड़कियां 60, 61, 62, 63, 64 तक ही आएंगी। कुछ ऐसी मेरी महिला होंगी जो कि आपको कितनी आएंगी? 72, 75, 80, 85, 90, 95, 100 मार्क्स भी लाएंगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो लोग भी 72 पार किया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उनकी काउंटिंग 50% आरक्षण में नहीं की जाएंगी, उनकी काउंटिंग चला जाएगा जनरल में, यूआर में। तो ये एक अनुमान, ऐसा नहीं है कि 70% बहाली महिलाओं की होगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है पेपर के द्वारा। और वो सच भी है कि अगर मानिए कि 50% यूआर की सीटें हैं, तो इसमें से अच्छे नंबर लाने वाले मेरिट वाली महिलाएं कितनी हो सकती हैं? मेरिट वाली महिलाएं कितनी हो सकती है? 10% भी माना है वो। मानिए कि 50% में से 10% मेरिट, मतलब कि 72 या 72 पार करने वाली महिलाएं होंगी, तो कितने? पहले से 50% आरक्षण है जिसमें पुरुष जाएंगे ही नहीं, और 10% महिलाएं अपने मेरिट पे चली गई, यानी कि पुरुषों का कट ऑफ क्रॉस कर गई। कितने आरक्षण हो गए? आपके 60% हो गए। ठीक है, चलिए अब आरक्षण नहीं, मतलब कि कितनी % फीमेल होगी? 60% हो गई, यानी कि 50 और प्लस 10 कितना हो गया? 60% महिलाएं होंगी। अब बात ये आता है कि 60% महिलाएं तो होंगी यहाँ से, लेकिन अगर बैकलॉग क्लियर हुआ है, बैकलॉग क्लियर हुआ है कहने का मतलब TRE 1,
टीआरई 2 में दोनों की सीटें खाली हुई, यानी कि मेल का भी और फीमेल का भी। तो ये कह रहा है कि मानिए कि इस बैकलॉग में 10% ही महिलाओं की सीटें मानिए कि खाली हुई होंगी, यानी जितनी सीटें आ रही हैं उसमें से 10% मानिए महिलाओं की, यानी कि 11,039 में से 10% उसका निकाल कर मानिए कि 10% महिलाओं की ही सीटें अगर खाली हुई होंगी, तो क्या होगा, ये 10% महिलाओं की सीटें क्या होगी, इसमें फिर से आएंगी, क्योंकि महिला की जो पद है उसका जो पद खाली हुआ है उस पर महिला ही नियुक्त होंगी। तो कितना हो गया, 60 + 10 कितना हो गया, 70% महिला की बहाली हो गई। महिला का आरक्षण 70% नहीं कहा गया है, ये कहा गया कि 70% महिलाओं की शिक्षकों में बहाली हो सकती है। अब इस तरह से घुमा के लिखा है उसको कि सारे लोग को ये लग रहा है कि 70% पद आपको फीमेल के लिए आरक्षित हो गई और जो अध्यापिका होंगी 70% होगी। हाँ, ये संभावना बन रही है कि 70% महिलाएं हो सकती है। कैसे, 50% रिजर्वेशन, 10% अपने मेरिट के आधार पर जनरल कैटेगरी में जाने वाली महिलाएं, और 10% आपको बैकलॉग इस टीआरई 2 और टीआरई 1 के महिलाएं। टोटल आरक्षण कितना हो गया, 70% आरक्षण हो गया, यानी कि यहाँ पर आपको फायदा होने वाला है। अब सवाल क्या उठता है कि क्या महिलाओं की कट ऑफ कम होगी? बिल्कुल कम होने वाली है। जो बैकलॉग से सीटें आई है उससे तो कट ऑफ बिल्कुल कम होगा, कि फीमेल की कट ऑफ क्या हो सकती है, डाउन जा सकती है। और ऐसा हो सकता है, ऐसा ना हो कि एक बार कट ऑफ जो कम गया होगा उतना ही चला जाएगा। तो ये कंफर्म है कि फीमेल की कट ऑफ क्या होगी, कम होगी, अब और कम होगी। दूसरी बात, सवाल ये उठता होगा आपके मन में, सर आपने फीमेल के तो बारे में बता दिया, क्या मेल के बारे में भी कुछ बातें बता दीजिए कि क्या उनकी कट ऑफ कम होगी कि नहीं। अरे मेरे भाई, बिल्कुल मेल की कट ऑफ कम होगी, क्योंकि आप देख रहे होगे कि वहां पर लगभग 4000 पदें यूआर की ऐड हुई है। तो आपको मेल की सीटें भी तो खाली हुई है ना, मेल की जो सीटें खाली हुई है, तो मेल का कहने का मतलब यूआर का कह सकते हैं या फिर कैटेगरी वाइज कह सकते हैं, तो उसमें भी तो आपको पुरुषों की नियुक्ति होगी, तो आपका सीट भी बढ़ा है, आपकी सीटें भी क्या हुई है, इंक्रीज की है, तो कहीं ना कहीं आपके कट ऑफ मार्क्स भी डाउन होंगे। तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकला, कुल मिला के कंक्लूजन ये निकला कि दोनों के लिए बाहर टीआरई 1 टीआरई 2 के सीटें जो खाली हुई है, आपको महिला और पुरुष दोनों की क्या होगी, समान रूप से दोनों को लाभ मिलने वाला है इससे। लेकिन हाँ, चूंकि बिहार में महिला का 50% आरक्षण है, तो पहले से ही महिलाएं क्या है इसमें ज़्यादा दावेदार हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जो है पहले की सीटों पर पहले से 50% आरक्षण है, और जो खाली होगा सीटें उस पर केवल क्या होगी, महिला ही नियुक्त होंगी। लेकिन ईवार की जो सीटें खाली हो रही है उसमें हो सकता है महिला और पुरुष दोनों नियुक्त हो जाए, अगर कट ऑफ महिलाएं पार कर गई तो बात यही था। कई लोग इसमें पेचा फंसा रहे हैं कि सर ऐसा नहीं वैसा होगा, बिल्कुल नहीं मेरे भाई, यही माजरा था। और सब लोग कमेंट करके बताइए कि सारा आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं। मुझे लग रहा है कि सब लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, और सारे लोग एकदम कमेंट करके बताइए कि सारे लोगों का डाउट क्लियर हुआ कि नहीं। और एकदम इन्फॉर्मेशन वाले न्यूज़ आपको पता होना चाहिए कि 9:45 पे ये जो आपको नोटिस दिखा रहा हूँ ना मैं, 9:45 पे मेरे पास ये नोटिस आ चुका था। लेकिन वीडियो मैं इसलिए अपलोड नहीं किया कि मैं चाहता तो मैं वहाँ क्लास लेने वाला था, वीडियो में अपलोड वहाँ पे भी कर सकता था, लेकिन इसलिए अपलोड नहीं किया कि बिल्कुल अपलोड करने से वीडियो काम नहीं होता है। पूरे एनालिसिस करिए, सारा डाटा को देखिए, सारे जानकारी को पता करिए, उसके बाद से वीडियो बनाइए। कोई लोग केवल ये बता रहे हैं कि केवल महिलाएं उस पर नियुक्त होने वाली है, ये फलाना ढिमकाना, बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई। मेरे पुरुष मित्र जो हैं उनके और महिला मित्र हैं, सब लोग को फायदा होने वाला है, बिल्कुल आपको फायदा होगा, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। कैसा सेशन लगा सब लोग बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, सब कुछ समझ में आ गया कि नहीं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सेशन को दबा के शेयर करिए, सब लोग स्टेटस लगाइए। सेशन देखने की थैंक यू सो मच, जय हिंद।